मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 14 फरवरी 2023 और यहाँ पे 15 फरवरी 2023 मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो एनालिसिस पसंद है जरूर फीडबैक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लाइव मार्केट में कॉल करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। वहाँ पे भी आपको मार्केट रिलेटेड जानकारी और लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर्स, एलएस ब्लू, एंजल वन, जीरोधा, सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं दोस्तों और देखेंगे कि क्या बैंक निफ्टी का सिनेरियो चल रहा है। अब आपके सामने आज देखिए बैंक निफ्टी का जो मैंने कॉल दिए थे और शानदार रिजल्ट है ना। 41,300 का कॉल ऑप्शन था, पहले पुट ऑप्शन में आपको प्रॉफिट बनवाया, फिर कॉल ऑप्शन में टारगेट डन हुआ, सारे जबरदस्त, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जैसा कि बताया था कि 41,400 के ऊपर निकलने के बाद बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट बनेगा और आप देखिए उस मूवमेंट को ये इसने हाई लगा दिया है 41,718 के आसपास में हाई लगा दिया। तो जबरदस्त। अब जो रेजिस्टेंस एरिया है अभी भी वो 42,000 वाला रेजिस्टेंस एरिया अभी भी वैलिड है। हाँ, सपोर्ट एरिया 41,000 अभी भी 1000 के आसपास में चल रहा है, 1000 का गैप में है बैंक निफ्टी में, दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी, ये वीकली चार्ट है, मैं इसको डेली के चार्ट पे आ जाता हूँ तब भी वही चीज देखेगा। 42,000 और 41,000 इसी रेंज में फंसा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा डेली के चार्ट पे ना, तो ये एरिया भी देखिए, यहाँ पे भी एक बॉक्स में फंस गया है ना। इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा तो आपको मूवमेंट अच्छा बन जाएगा। तो काफी जबरदस्त है। बैंक निफ्टी डेली चार्ट में भी फंसा हुआ है, ब्रेकआउट तो करेगा क्योंकि हमेशा के लिए यहाँ पे थोड़ा ही रहेगा, हमेशा के लिए तो रह नहीं सकता यहाँ पे, इसके लिए तो इसको ऊपर या नीचे जाना ही होगा। तो चलिए जरा हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कल कहाँ पे बाय और सेल का मौका बनेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, जब इस एरिया को मैंने इस तरह से किया है तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है इस लाइन का। यहाँ पे देखिए ये एरिया है ना, ये क्या है, ये एरिया है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया। मैं इसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ तो यहाँ पर मैच आएगा और ये यहाँ पर मैच आता है। तो अब इसको हिसाब से देखा जाए तो 41,675 700 के आसपास में आता है। तो अगर क्लोजिंग तो 41,650 पर कर रहे हैं तो हम अगर इस एरिया के ऊपर इस तरह से राउंडिंग बॉटम जा रहा है, ठीक है, यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम गया है, तो इस एरिया के ऊपर निकलता है तो हम बाय करने की साइड में जाएंगे 41,725 के ऊपर, है ना। बाय को 41,725, इसके ऊपर आप अगर 41,735 के ऊपर भी बाय करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज का हाई प्राइस भी वही है आसपास में 41,718 है, इसलिए 25 से 35 बढ़िया माना जाएगा। रेजिस्टेंस क्लेम हो चुका है। अब यहाँ पे जो टारगेट खुलेगा इस कंडीशन में 41,800 के आसपास में, ये आपको ध्यान रखना। 41,800 अभी मेन हर्डल हो जाएगा 41,900 और 42,000, ये ध्यान रखना है कि 42,000 बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। हो सकता है 42,000 के पास में आपको प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग कंडीशन बन सकता है, एक आध झटका ऊपर मार दे, कहने का मतलब है 42,100 तक क्लेम कर ले, लेकिन यहाँ पर से आपको सेलिंग के लिए तैयार हो जाना होगा। तो अगर आपने इस एरिया पे बाय किया है तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को जरूर बाय करें 41,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको बेहतरीन मुनाफा देगा, प्रॉफिट देगा। तो ये तो हुआ बाय साइड का। अगर ये नीचे गिर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तब आप यहाँ पे देखें कि इस एरिया पर, आप इस एरिया पे देखिए कि एक सपोर्ट ले लेता है। सपोर्ट लेने का मतलब ये ऊपर गया नीचे आता है, तो ये इस प्राइस को पकड़ेंगे तो इस प्राइस का आएगा 41,600, कितना आ रहा है 41,600। तो जो रिस्की ट्रेडर है वो सेल करें, जो वो जरूर सेल करिए 41,600 के नीचे। कितना के नीचे, 41,600 के नीचे, 41,600, इसके नीचे आप सेल करिए, कहीं घबराइए नहीं। थोड़ा और नीचे भी अगर हो जाए तो वहां पे भी घबराना नहीं है, 41,575 के नीचे भी आप सेल कर सकते हैं, 41,575 के नीचे भी आप सेल करके चल सकते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर से टारगेट खुलेगा सेल साइड में, देखिए 41,500, ये पहला वो एरिया है जो कि आपका सपोर्ट का काम करेगा 41,500 और यही पहला टारगेट होगा। अब आज 41,400 से ब्रेकआउट होने के बाद आप देख रहे हैं ये एरिया, ये 41,400 था, इस एरिया के ऊपर जैसे निकला बहुत तेजी से भागा, तो यहाँ पर 41,400 को वो क्लेम करने के लिए दोबारा आ सकता है, यानी कि 41,500 और 400 और खराब हो गया तो अपना लोअर लेवल जो है 41,300 और 41,200 यहाँ तक आने का चांस बना सकता है। अब 41,200 के नीचे जाने का संभावना भी फिलहाल कम है,
तब तक जब तक कि मार्केट पूरा खराब ना हो जाए, कोई न्यूज खराब ना आ जाए, तब तक कोई दिक्कत नहीं। 41,200 हमारा तब तक के लिए सपोर्ट एरिया बन चुका है। आप ऊपर से पुट ऑप्शन ले सकते हैं दोस्तों, 41,600 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं और 41,500 के भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में बाइंग और सेलिंग लेवल। अगर ये किसी कारणवश गैप अप खुल जाता है, इन केस अगर ये ऊपर खुल जाए 400-500 600 700 पॉइंट तो मजा आ जाए फिर, है ना, तो उसको कहेंगे गैप अप। तो गैप अप का जो सिनेरियो है, मान लेते हैं अभी 41,648 पर है, अगर 500 पर खुलता है तो जाहिर सी बात है ये 42,000 के ऊपर खुलेगा या 42,100 के आसपास खुलेगा या 42,200 के आसपास खुलेगा। फिलहाल तो यही संभावना है कि इस एरिया के आसपास अगर खुले तो ये बढ़िया एरिया है जहां पर आप खुलने के साथ में सेल का पोजीशन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेल का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट तो क्या खुलेगा यहाँ पर? 41,900 और 41,800, 41,700 और बहुत खराब हुआ तो 41,600, जो कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास आने का चांस बना सकता है बैंक निफ्टी। गैप अप में सेल ऑन राइज, एसआर सेल ऑन राइज, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ ऊपर से भी आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 42,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। क्लियर? हम लोग चूंकि बायर हैं तो पुट या कॉल बाय ही करेंगे ना, सेलर तो है नहीं। अब मान लेते ये गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन होने कंडीशन में देखिए बहुत ही अच्छा लेवल है। अगर ये 41,200 के आसपास में खुल जाए, अगर गैप डाउन होता है तो ये 41,000 से लेके 41,200 ये वो एरिया है जहां पे कहीं पे भी ये खुल सकता है ना। तब यहाँ पे खुलेगा तो आप बिल्कुल बाय करिए। अभी तक मैं आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया ना? नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करिए। लाइव मार्केट में फ्री में कॉल, फ्री सेवा करता हूँ। फ्री सेवा, नारायण सेवा, पढ़ा होगा आपने कहीं कहीं जब आप बाहर जाते होंगे घूमने या आपके बाजार हाट में भी लिखा रहता हो, बाजार हाट मतलब जो मार्केट वार्केट जाते हो घूमने तो कहीं लिखा रहता है फ्री सेवा नारायण सेवा, तो मैं वही करता रहता हूँ, फ्री सेवा, है ना। अब आप यहाँ समझिए कि इसके नीचे यहाँ पर अगर ये गैप डाउन खुल जाता है इस दो एरिया में, तो आपको बिल्कुल बाय साइड में जाना है। टारगेट 41,300, 41,400, 41,500 और 41,600 के आसपास का टारगेट बन सकता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन? तो 41,100 का भी ले सकते हैं और 41,200 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप डाउन कंडीशन में बैंक निफ्टी का लेवल है। अब ये दो चीजें तो हो गई कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्लियर हो गया। निफ्टी क्या कर रहा है ना? तो हम लोग जरा निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगाते हैं। ये आपके सामने में आ गया निफ्टी। 18,000 निफ्टी का मेन रेजिस्टेंस एरिया है और निफ्टी कहीं ना कहीं 18,000 को क्लेम करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए 18,000 ये एरिया। अभी यहाँ पे अगर आपको मिल जाए ना तो यहाँ पर आपको सेल करने में हिचकना बिल्कुल भी नहीं है। 18,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करे तब तक तो मुश्किल है ना, रिजेक्शन मिलता रहेगा। तो अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि निफ्टी अगर वापस अपने हायर जोन को ब्रेक कर दे कल किसी भी कारणवश 18,000 17,950 17,950 के ऊपर निकलता है तो अब आपको एक बार बाय करना होगा, लेकिन थोड़ा संभल के बाय करिएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया के पास में है। संभल कर बाय करना है। तो टारगेट क्या खुलेगा? 18,000 का खुल सकता है। बहुत अच्छा रहा तो 18,025 से लेके 18,050 तक के टारगेट बनेगा, लेकिन यहाँ पर संभल के यहाँ पे से सेलिंग आ सकता है, ये ध्यान रखना है ना। कॉल ऑप्शन बाय करना है। 17,950 से लेके 18,000 तक का भी कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। यहाँ पर इस एरिया पर अगर मिल जाए ना तो यहाँ पे बिल्कुल आप सेल का भी पोजीशन बनाइए, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल यहाँ से सेल का भी पोजीशन बना सकते हैं 18,050, 25, 35 इस सब के पास में भी। लेकिन जो जल्दी से बाय किया तो तुरंत से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। अगर ये यहीं ऊपर नहीं गया और यहीं से ये नीचे गिर गया तब तो देखिए ये इसके नीचे हम सेल करने के लिए भी तैयार रहेंगे। 17,900 के नीचे, इसके नीचे भी हम सेल करने के लिए निफ्टी में तैयार रहेंगे। टारगेट जो खुलेगा 17,875, 17,850, 17,825, 17,800। अब 17,800 जो है ये महत्वपूर्ण सपोर्ट है। देख रहे हैं यहीं से कैसे भागा है ऊपर। और निफ्टी में देखेंगे तो ये एक प्राइस चैनल में इस तरह से ट्रेड कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है? ये प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो आप इस जब यहाँ तोड़ेगा ना तो इस तरह से इस प्राइस चैनल के लोअर एरिया पर आने की कोशिश करेगा और यही एरिया फिर इसका मेन सपोर्ट का काम करेगा। थोड़ा खराब स्थिति होने पर
थोड़ा खराब होगा तो मैक्सिमम ये 17,750-75 के आसपास आ सकता है, बहुत खराब स्थिति होने पर, अदरवाइज संभावना कम है। तो मैंने आपको क्या बोला कि आप सेल करिए 17,900 के पास में नीचे, 875 से लेकर 17,800 के टारगेट, खराब होने की स्थिति में 17,750 तक। पुट ऑप्शन ऊपरी एरिया से आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा निफ्टी में। तो बाय लेवल भी बता दिया और सेल लेवल भी बता दिया निफ्टी का। अब चलते हैं जरा गैप अप और गैप डाउन में। गैप अप में जितना गैप अप खुल जाए 18,200 पे अगर ये खुल जाए, मान लीजिए बहुत मजेदार, यहाँ पर आपको सेल मारना है, सोचना नहीं है, गैप अप GU है ना, और नहीं खुलेगा 18,200 पर, 18,150 पर खुले तब भी सेल मारिए, 18,100 पे खुले तब भी सेल मारिए, है ना, 18,050 पे खुले, यहाँ पे भी सेल मारना होगा, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की जगह है। 18,050 पे अगर यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे खुलता है और सेल कर देते हैं, और सेल करने के बाद अगर ये ऊपर चला गया तो आप क्वांटिटी ऐड करिएगा तब, ठीक है ना, क्वांटिटी ऐड करिएगा सेल साइड में ही, टारगेट नीचे खुलेगा, कितना का टारगेट, 18,025 से लेके 18,000 18,000, 17,975, 17,950, 17,925, और अच्छा रहा तो 17,900 तक के टारगेट आपको मिल सकता है, 17,900 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। पुट ऑप्शन ऊपरी लेवल से पुट ऑप्शन 18,050 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले लीजिए, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। क्लियर है, ये गैप अप सिनेरियो में होगा निफ्टी में। अगर ये गैप डाउन हो जाता है दोस्तों, यानी नीचे खुल जाता है तो मजा आ जाएगा, नीचे खुल जाए गैप डाउन GD है ना, कितना पर, ये इस एरिया में खुल जाए 17,750, बहुत बढ़िया। देखिए 17,800 से लेके 17,700 का जो एरिया है, ये दो एरिया है, अगर गैप डाउन लेवल इसके बीच में या यहाँ पर मिलता है तो आपको जरूर बाय करना चाहिए। अभी अब ये एरिया हमारा अच्छा सपोर्ट बन चुका है, ठीक है, तो 17,700 तक टेंशन नहीं लेना है, टारगेट होगा 17,825, 17,850, 17,875, 17,900 और 17,925, ये जो क्लोजिंग प्राइस है वहां तक, यहां तक पहुंचने का कोशिश कर सकता है। कॉल ऑप्शन ले सकते हैं आप 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी का लेवल भी आपके साथ क्लियर कर दिया, गैप अप और गैप डाउन में क्रिस्टल क्लियर। इतना डिटेल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जरूर देखिए, पूरा देखिए। अगर सीखना चाहते हैं तो स्किप करके सिर्फ लेवल देखने से कोई फायदा है नहीं, आप बिल्कुल सीखिए, समझिए रीजन क्यों लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, समझिए, समझने के बाद आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। तो चलिए मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।